हेलो 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 प्यारे एस्पिरेंट्स, कैसे हो? यूपीएससी पॉलिटी सेल्फ पेस सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। धीरे 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 लेक्चर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ वी आर ऑन लेक्चर नंबर 27। ठीक है, एक से एक लेक्चर क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए सारे लेक्चर्स देखो। ठीक है, 100% देखो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू। इससे पहले हमने करा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू उसी का एक पार्ट होता है। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे इनिशिएटिव। सबसे पहले सुबह हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सुबह शॉर्ट्स के थ्रू आपको क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। उसके अंदर पॉलिटी फोड़ो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस हैं 2025 प्रीलिम्स में आने के लिए। ठीक है, फिर शाम को ये अपलोड होगी हमारी सीरीज जुडिशियल सेल्फ पेस सीरीज। ठीक है, तो हमारे क्या हो रहे हैं, दो चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं। सबसे पहले तो हमारी शॉर्ट सीरीज और फिर हमारी लॉन्ग सीरीज, तो दोनों चीज़ें इसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा लेवल से क्लियर हो रहा है। 360 डिग्री हो रहा है, मतलब लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू आज हम कर रहे हैं, वो हमारा पार्ट है सेल्फ पेस सीरीज का। और सुबह आपकी शॉर्ट्स निकलेगी, वो है हमारा पॉलिटी फोड़ो सीरीज का। इसके साथ एक और इनिशिएटिव ये है कि हम टारगेट कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर, वेरी लिटिल टारगेट वी हैव। ठीक है, जैसे ही ये टारगेट ताकि ये टारगेट अगर पूरा हो जाए, जल्दी से जल्दी हम प्रे करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये टारगेट पूरा होता है वैसे ही हम प्रीलिम्स की सीरीज हमारे आपके लिए लाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स की और मेंस की, जिसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर जो गोल्ड है आपके लिए, ये तो डायमंड है दोनों सीरीज, वो आपके लिए गोल्ड है। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों का कॉम्बो पैक ले लिया, ठीक है, एक तो हमारा सेल्फ पेस सीरीज का, एक पॉलिटी फोड़ो हमारे शॉर्ट्स का, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिस्ट का। ठीक है, हर हर 10 to 15 ईयर्स के पेपर उसमें एनालाइज होंगे। प्रीलिम्स प्लस मेंस, क्या प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो प्रीलिम्स भी एनालाइज हो रहा है उसके अंदर, मेंस भी एनालाइज हो रहा है। ठीक है, और मेंस एनालाइज करने से क्या होता है कि जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो प्रीलिम्स में भी पूछते हैं। ठीक है, तो वो कैसे एनालाइज करना है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, वो हम पे छोड़ दीजिए, क्या हम पे छोड़ दीजिए। आपका बस एक काम है, रोज सीरीज देखनी है, रोज नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपका काम वहीं खत्म, और हमारा काम वहां से शुरू हो जाता है कि आपको क्या पढ़ाना है जिससे आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारे ये 3 इनिशिएटिव है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ पे डिवाइडेशन ऑफ पावर है इंडिया पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नजर रखती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे नजर रखती है। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट सीता और गीता का, राइट? अब आ गई सीता गीता के बीच में जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी क्या करती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पे नजरें रखती है। क्या करती है? दोनों पे नजरें रखती है वो। ठीक है, कैसे रखती है कि अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया और लगता है जुडिशरी को कि ये गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देती है, और उसी को बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो भी हरकत करेगी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उस पर नजर रखेगी हमारी जुडिशरी, और उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बताया था इसको? कौन से केस में हुआ था, हमने पढ़ा हुआ है पहले? ठीक है, ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर। किसने बताया? बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में आया था? मिनरेवा मिल्स केस। मैंने केसेस पढ़ाए हैं, पहले की क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो। ठीक है, चलो, मिनरवा मिल्स केस में बताया था कि ये खुद ही एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका? सुप्रीम कोर्ट को ये दिया गया है, डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि क्या हो, जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, किस पे होगा जुडिशियल रिव्यू? ठीक है, क्या होगा? अब देखो, पहले पढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है? पावर ऑफ द जुडिशियरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ट्यूशनैलिटी। ठीक है, तो देखो, अब जो लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है, बताओ लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं?
प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या प्लस अदर सिविल सर्वेंट्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे लेजिस्लेचर में, ये हो गया हमारे एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो लेजिस्लेचर लॉज वगैरह बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसको ग्राउंड लेवल पे क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, अब इन दोनों को, ठीक है, ये दोनों किसमें, यूनियन लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी अगर इनने कोई भी घपला करा, क्या कोई भी घपला करा और उससे क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैम्पर होता है, तो फिर ये पावर होल्ड करती है, क्या, जुडिशियल रिव्यू का पावर होल्ड करती है। क्या, जुडिशियल रिव्यू का पावर होल्ड करती है जुडिशरी। ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी को भी ठहरा सकती है और उसको वहां से हटा सकती है, बाबाई कर सकती है, रफ टफ करके हटा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। सबसे पहले क्या है कि वो क्या करेगी, उसके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखती है वो किसका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का। ठीक है, और क्या पावर है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है उनके पास, कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल रिव्यू, और वो कौन से केस से आया था, मिनर्वा मिल्स केस से उनको मिला था। ठीक है, मैंने बताया था आपको, जैसे इंडिया बच्चा था और वो इवॉल्व कर रहा था, वैसे जुडिशरी बच्चा था, वो केसेस के थ्रू इवॉल्व कर रहा था। ठीक है, पहले जब केसेस आए तो उनको लगा ठीक है ठीक है ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है पावर, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज करा कि इससे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हैम्पर हो रहा है, पीपल ऑफ इंडिया के राइट्स क्या हो रहे हैं, हैम्पर हो रहे हैं, तो उन्होंने धीरे 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 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू करा और उस पर सब्जेक्ट ऐड ऑन करने शुरू करे। पहले वाले लेक्चर में पूरा एकदम डिटेल में गिवन है, जाके देखो, मजे आएंगे आपको पढ़ने में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है जुडिशियल रिव्यू में। वैसे ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, इतना इसके अंदर है नहीं, बट एक चैप्टर में लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटे। कल को आप बोलोगे मैम ये आ गया था वो आ गया था, भाई आएगा सब कुछ, हम कवर सब कुछ करेंगे। जो यूपीएससी में आपके जब क्वेश्चन फ्रेम होंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, आपने ये सीरीज देख ली, आपका पूरे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो गए, वो भी बहुत इजी। हमारी जो लैंग्वेज है ना, आप देखो पीपीटी में लैंग्वेज इतनी इजीली है, बहुत इजी 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 लैंग्वेज आपको दी है। ठीक है, तो आप जब पेपर देने जाओगे, पेपर देकर आओगे, तो आपको पता चलेगा कि सीरीज में कितने क्वेश्चन थे वो ओवरलैप करे हैं आपके उससे। मैं तो कह रही हूँ कि पूरे की पूरे ही आएंगे, क्योंकि हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, उसको हम प्रिडिक्ट हम करेंगे, यूपीएससी को प्रिडिक्ट हम करेंगे हमारी सीरीज से कि कैसे होता है। ठीक है, कैसे हम एक भी क्वेश्चन छोड़ दे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, चलो अब इसकी इंपॉर्टेंस देखने के, जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, टू अपहोल्ड द, सबसे पहले तो ये बोर्ड मुझे बहुत दिक्कतें दे रहा है, मॉन यार, ओके वी वर ऑन इंपॉर्टेंस। ठीक है, वाइब खराब कर रहा है वो। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बताया ही था कि देखो, नॉट पार्लियामेंट, नॉट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बताया था क्या, नॉट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो उसको अपहोल्ड करने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, ताकि प्रोटेक्ट कर सके किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, किन से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, उनकी ओवर पावर से। ठीक है, टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर में ज्यादातर क्या होती है, रूलिंग पार्टीज होती हैं। ठीक है, और स्टेट में, ठीक है, मोस्टली क्या, अपोजिशन पार्टीज भी होती हैं। तो जब ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो क्या अपोजिशन पार्टी को टिकने देगा, नहीं टिकने देते। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम रखने के लिए, उनकी पावर डिवाइडेशन को इक्वल रखने के लिए, ठीक है, ज़्यादा सेंटर उस पर ओवर पावर ना करे, स्टेट ओवर पावर ना करे, ठीक है, उसको भी मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हमारा जुडिशियल रिव्यू बनाया गया। ठीक है, कभी भी सेंटर ऐसे रूल्स निकाल दे जो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का राइट रखता है कौन, हमारा जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हमारे जुडिशरी राइट रखता है सेंटर को, उसके वो बोलते हैं ना, उसकी उससे पुटिंग इन द प्लेस। ठीक है, तो वो करता है हमारा जुडिशियल रिव्यू यहां पर। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू होता है फंडामेंटल राइट्स,
ठीक है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जाते हो अपने फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, फिर वो जुडिशियल रिव्यू करता है उसके ऊपर, राइट। तो वही फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन के लिए जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? चलो। हम्म। अब देखो, जुडिशियल रिव्यू में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी आगे आर्टिकल गिवन हुआ, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, फिर आप वहाँ फंस जाओगे कि ये कहाँ था, ये कौन से टॉपिक में था, ये तो किसी टॉपिक में था ही नहीं, ये जुडिशियल रिव्यू टॉपिक में था। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक भी टॉपिक में छोड़ती नहीं हूँ, ठीक है, चाहे वो छोटा सा ही टॉपिक क्यों ना हो, क्या, चाहे वो छोटा सा ही टॉपिक क्यों ना है, चाहे मैं 10 से 15 मिनट की ही क्यों ना डालूं उधर सीरीज, लेकिन अपन उस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं गाइस, ठीक है। मैं नहीं चाहती आप बोलो कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, यूपीएससी को प्रेडिक्टेबल हम बनाएंगे, समझे? तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन तो हम छोड़ने ही नहीं देंगे, ठीक है। चलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 13, डिक्लेयर ऑल लॉज डेरोगेशन फंडामेंटल राइट्स बी नल एंड वॉइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज देखो कि जुडिशियल रिव्यू टर्म है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का वर्ड गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर रखा है मिनेरवा मिल्स केस के अंदर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी गिवन नहीं है, पर है, राइट। तो ये चीज़ें जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब थी तो हम क्या हो रहे थे, डेवलप ही हो रहे थे, तो उस टाइम पे इम्पॉसिबल था हर वर्ड को वहाँ पे एड ऑन करना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये एड ऑन नहीं था जुडिशियल रिव्यू, बट स्टिल हम उसको मानते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या है, डिक्लेयर ऑल लॉज डेरोगेटिंग फंडामेंटल राइट बी नल एंड वाइड, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या गिवन है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट को कर्ब कर रहा है या उसको डेरोगेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम नल एंड वॉइड मानेंगे। वो किस में है, आर्टिकल 13 में, ठीक है। ऐसे आर्टिकल आ जाए आप बोले कि कहाँ थे कहाँ थे, देखो यहाँ थे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स भी पढ़ाती हूँ, कहीं से भी मैं नहीं चाहती आप बोले कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है। आर्टिकल 32, guarantees right to move the supreme court for enforcement of fundamental right, 32 में है, आपका फंडामेंटल राइट कहीं पे भी डेरोगेट हुआ है तो आपके पास फुल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। आर्टिकल 135 empowers the supreme court to exercise the jurisdiction and powers of the federal court under any pre constitution law, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, एम्पावर करता है, एक्सरसाइज द जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, पावर है, कोई भी फेडरल कोर्ट के अंदर या प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को लेके ये सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, एम्पावर करता है। क्या, आर्टिकल नंबर 135। कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाए ना तो प्लीज ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, लिखो, नोट्स बनाओ। आर्टिकल 227, हाई कोर्ट द पावर ऑफ सुप्रीडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स विद इन देयर जुडिक्शन। अब जो हाई कोर्ट्स बनते हैं, ठीक है, स्टेट में, हर स्टेट में, कभी कभार एक दो स्टेट्स के भी सेम हाई कोर्ट्स होते हैं, तो उनके पास क्या है, पावर है सुप्रीडेंस की, जो भी उसके अंदर जो कोर्ट्स आते हैं नीचे, ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है अपना जुडिशरी, बताया था मैंने पहले वाले लेक्चर में, वो इसके अंदर है, ठीक है। वो आर्टिकल 227 में डिफाइन है। आर्टिकल 143 में क्या है, ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट होता है तो प्रेसिडेंट को इनकी क्या, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉ और फैक्ट को कौन करता है प्रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है, इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। देख लिया हमने आर्टिकल्स, 2 सेकंड देती हूँ आपको, एक बार और देख लो, देखिए 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 देखिए, चलो चलो आगे बढ़े। बहुत ही शॉर्ट आज का लेक्चर है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्यों कि मैं एक भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहती आप लोगों के लिए। चलो अब एक 9th शेड्यूल भी देख लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। हमने देख ली पावर किसकी, जुडिशियल रिव्यू की पावर देखी। अब एक और हम एक केस देखेंगे जिसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर का केस हुआ था। देखो पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था कि जुडिशियल रिव्यू जब आया, ठीक है, तो जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के चुप बैठेंगे, जब उनकी पावर कर्ब करी जा रही है, उनकी चीज़ों पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, तो क्या वो चुप बैठेंगे, नहीं। तो उस टाइम पे एक 9th शेड्यूल आया, ठीक है। और ये 9th शेड्यूल कब आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ,
ठीक है। तो उसमें ये था कि कुछ कुछ लॉज उसके अंदर रख दिए गए 9 शेड्यूल में, जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे लॉज भी उसके अंदर रखे गए। ठीक है, ये पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। 9 शेड्यूल उनके लिए अम्ब्रेला था कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो उनको लगता है कि जुडिशियल रिव्यू में नहीं आना चाहिए, वो 9 शेड्यूल में पटक देते थे। क्या करते थे, 9 शेड्यूल में पटक देते थे कि भाई इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये चीटिंग नहीं, अब ये चीटिंग नहीं। ठीक है, तो अब उसके बाद 9 शेड्यूल के अंदर क्या चेंज आया वो हम देखेंगे कैसा है। ठीक है, सबसे पहले 9 शेड्यूल देखते हैं। ठीक है, एडेड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, 1951 में हुआ ये। शंकरी प्रसाद केस में हुआ था ये सीन। शंकरी प्रसाद केस हमने पढ़ा हुआ है पिछले वाले लेक्चर में, जाके देखो गाइस। जब जुडिशियल ने बहुत छूट दे दी थी पार्लियामेंट को, ठीक है भाई कुछ भी चेंज करो कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस में हुआ ये। ठीक है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू सर्टेन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू कंटेन मेनली लैंड एंड रिजर्वेशन लॉज। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऐसे सर्टेन लॉज को इसके अंदर रख दिया गया होता है ना, एक तरीके से गवर्नमेंट की ये एक पॉकेट बन गई थी 9 शेड्यूल। ऐसी पॉकेट बन गई थी कि जो भी वो चाहते थे जुडिशियल रिव्यू से छुपाना, उस पॉकेट में डाल देते थे 9 शेड्यूल में। कुछ छुपाना जुडिशियल रिव्यू से, फटाफट पॉकेट में डाल दिया 9 शेड्यूल में। ठीक है, तो उस टाइम पे ये चीज़ हुई। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से हटाने के लिए। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें लैंड रिजर्वेशन वगैरह के लॉज डाले गए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वोट बैंक इन्हीं चीज़ों से आता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आयर कोहलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस आया। ठीक है, उसमें क्या होता है वो देखते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट एवरी एक्ट अंडर 9 शेड्यूल इज ओपन टू स्क्रूटिनी बाय द जुडिशरी इफ इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जुडिशरी ने बोला कि आप हमसे डेढ़ शानीपंथी कर रहे हैं, आप हमसे डेढ़ शानीपंथी कर रहे हैं कि आपने एक फटाफट से निकाल दिया एक ठीक है, आपने एक फटाफट से शेड्यूल एक्ट का शेड्यूल डाल दिया और आपने एक पॉकेट बना ली, कोई भी लॉ उसके अंदर डालोगे और जुडिशियल रिव्यू से बच जाओगे। ठीक है, हम अंधे थोड़ी हैं। तो उन्होंने क्या करा, अगर ऐसा कोई भी लॉ 9 शेड्यूल के अंदर है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़खानी कर रहा है, तो सर आप नहीं बचोगे, हम उसके अंदर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू उसके अंदर हम कर सकते हैं। और वो कौन से केस से आया, आर कोहलियो केस। ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में। समझ में आ गया जुडिशियल रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। इसी चीज से देखो उन्होंने ओवरलैप कर दिया 9 शेड्यूल को कि भाई आप हमसे नहीं बच सकते। चलो अब आगे देखते हैं। तो आई थिंक यही था हमारा ये जुडिशियल रिव्यू का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई सा क्वेश्चन है। मैं हर लेक्चर के बाद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा डिमोटिवेट ना हों। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई भी जो यूपीएससी टॉपर है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो एकेडमिकली भी टॉपर रहा हो। जिसका बेस क्लियर हो जाता है, जिसको पता चल जाता है किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, वो यूपीएससी टॉपर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है कि हम तो हाई लेवल के क्वेश्चंस पुट ऑन करेंगे, बच्चे डिमोटिवेट होंगे और पढ़ेंगे और हमारी सीरीज देखेंगे। नहीं, हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे ताकि एट द एंड आप सेटिस्फाई हो कि आपने लेक्चर देखा और आपने क्वेश्चन का आंसर किया। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, जुडिशियल रिव्यू क्या है। ठीक है, देखते हैं नीचे से देखते हैं। द पावर ऑफ द जुडिशियल टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। नहीं, जुडिशियल रिव्यू खुद के जजमेंट्स नहीं देखता है। द पावर ऑफ द जुडिशियल टू रिव्यू ऑल लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट बिफोर दे आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इज इट। क्या वो जुडिशियल को दिखाया जाता है? नहीं, इसका कोई रोल नहीं है लेजिस्लेचर में। द पावर ऑफ जुडिशियल टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड। क्या विजडम कोई क्वेश्चन कर सकता है? नहीं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? द पावर ऑफ द जुडिशियल टू प्रोनाउंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरे को थोड़ा रहता है हल्का फुल्का प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक। तो द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो यही है हमारा जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कुछ भी लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, उन्होंने कुछ भी ऐसे लॉज बनाए जो क्या कर रहे हैं, डेरोगेट कर रहे हैं किसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको वो क्या करते हैं, नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा जुडिशियल रिव्यू का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया आपको? बहुत ही छोटा सा लेक्चर था बट बहुत इंफॉर्मेटिव था। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, तो बहुत ही छोटा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। देखो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाई हमारी सीरीज से। ठीक है, ठीक है, ये छोटा चैनल है, मैं समझ सकती हूँ कि ये छोटा चैनल है। ठीक है, कम फॉलोवर्स है, छोटा चैनल है, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं यूट्यूब के अंदर, बट मैं आपको ये इंश्योर कर सकती हूँ कि वो चैनल आपको ये गारंटी नहीं देंगे कि हम आपका जो यूपीएससी का अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस है उसको प्रिडिक्टेबल करेंगे। हम यहाँ पे प्रिडिक्टेबल करेंगे उसको, क्योंकि हमारा सिर्फ एक सोल फोकस क्या
क्या है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सके ये पूरी सेल्फ पेस सीरीज 80 लेक्चर देख डालो। ठीक है, प्लस जो हम शॉर्ट डाल रहे हैं पॉलिटी फोड़ो वो देख डालो। ठीक है, थर्ड जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे वो देख डालो। तो आपका ये 3 का जो कॉम्बो बन गया, कौन सा कॉम्बो, बर्गर विथ फ्रेंच फ्राइज विथ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, बर्गर विथ फ्रेंच फ्राइज विथ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये जो 3 का जो कॉम्बो बन गया वो लेकर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो करो फिर पढ़ाई करो, और क्या, और क्या मैं मोटिवेशन थोड़ी देने बैठी हूँ मैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।